तो हम सब 2 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं और भागवतम में आज 16वां श्लोक है वो अध्ययन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम लोग जहाँ हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का प्राकट्य होने वाला है, ये दोनों भाइयों का, ठीक है। तो हमने देखा था कि कैसे ऑलरेडी मैत्रेय मुनि और विदुर में संवाद चल रहा है। उस संवाद में सृष्टि की रचना में जो है बातें हो रही थी। उसमें ब्रह्मा जब अंधकार देखा तो ब्रह्मा जी से देवताओं ने पूछा, तो देवताओं ने बताया, ब्रह्मा जी ने बताया कि कैसे ये जो चतुष्कुमार है वो गए थे वैकुंठ में, और जब लौट के आए तो ये वाला जो सीन था जय विजय वाला वो हो गया, इसलिए वही अब प्रकट हो रहे हैं। ये बोल के अब मैत्रेय मुनि विदुर जी से आगे संवाद कर रहे हैं। हरे कृष्ण। आइए उस संवाद को चालू रखते हैं। बोल राधा गीता माता जी की जय हो। माता जी ने मेरे को रामायण कथा में जटायु का पूरा एरिया का वर्णन करवाया, मैंने वो कथा में बोल दिया। थैंक यू माता जी। बहुत डायनामिक प्रीचर हैं, बहुत कंपैशनेट मदर हैं। सभी वैष्णव को दंडोत भी कर दिया माता जी ने। यस यहाँ है इन स्पाइट ऑफ ठीक है। 16वां तृतीय स्कंद 17वां अध्याय श्लोक नंबर 16। तावदादि दैत्यो सहसा व्यज्यमानात्म पपूरुषौ ववृद्धाते स्मसारेण कायेनाद्रिपति इव। These two demons who appeared in ancient times soon began to exhibit uncommon bodily features. They had steel-like frames which began to grow just like two great mountains. ठीक है। तो यहाँ कहा गया है कि जो दो असुर थे, हाँ, वो उन्होंने अपना जो अति अनकॉमन बॉडी, यानी जो शरीर है जो दिखने में भी सामान्य नहीं था, उसको दिखाना चालू कर दिया। दे हैड स्टील लाइक फ्रेम्स, उनका जो शरीर था एकदम जड़ था। विच बिगैन टू ग्रो जस्ट लाइक टू ग्रेट माउंटेन्स, दो पहाड़ों की तरह वो बढ़ने लगा। हाँ, ये जो दो असुर हैं इनका यहाँ पे ये वर्णन है कि देखो इनका द टू डिमंस बॉर्न ऑफ द्वितीय बिगेन। आया देखा, पूरा काल में प्रकट इन दोनों असुरों के शरीर में शीघ्र ही असामान्य लक्षण प्रकट होने लगे। उनके शारीरिक ढांचे इस्पात के समान थे और वे दो विशाल पर्वतों के समान बढ़ने लगे। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आप तमोगुणी या आसुरी शक्तियों को ग्रहण करते हैं तो जड़ता आ जाती है। जड़ता, तो जड़ता जो है वो आपके सभी धातुओं में दिखाई देगा, मति में दिखाई देगा, शरीर में दिखाई देगा। और जितना आप जड़ हो जाओगे उतना आपका जो सोच विचार है वो निकलना कम हो जाएगा, क्योंकि जड़ता मतलब आपका
क्या कह सकते उसको, बहुत ज्यादा आसक्ति और तमोगुण के प्रभाव में, अज्ञानता के प्रभाव में जो बन जाता है वैसा है वो। तो इसलिए आप देखिए जनरली जो ऐसा खाटिक समाज होता है ना, खाटिक जो बोकड़ काटते, यानी मराठी में बोकड़ बोलते हैं उसको, हिंदी में मतलब बकरी वकरी जो काटते हैं वो लोग, नहीं तो जो काटने वाला कसाई, तो जो कसाई होता है उसका चेहरा देखिएगा हमेशा ऐसा रहेगा, ऐसा 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 टाइप रहेगा एकदम है ना, काटने भी जाएगा उसका ऐसा चेहरा रहेगा। तो वो क्यों, क्योंकि उसका कंसाइंस मर जाता है, जड़ हो जाता है, जड़ हो जाता है तो वो ऐसा करता है। तो यहाँ लिखा है द टू डीमंस बॉर्न, the two demons born of Diti began to make their bodies as strong as iron frames, and they were so tall that they seemed to touch outer space. वो इतने बड़े दिखाई दे रहे थे कि वो पूरा आउटर स्पेस को टच कर रहे थे। आउटर स्पेस मतलब, क्योंकि ये अभी स्वर्गलोक की बात हो रही है ना, तो ऑलमोस्ट ध्रुव लोक के लेवल तक उसका टच था, इतना बड़ा था वो असुर। They were decorated with valuable ornaments and they thought that this life was successful in this was success in life. उनका जो शरीर था पूरा आभूषणों से था। Originally, it was planned that Jai Vijay, the two doorkeepers of Vaikuntha, were to take birth in this material world, where the curses of sages, they were to play the part of always being angry with the Supreme Lord. तो उनका रोल ही था कि वो जो है भगवान के विरोध में रहेंगे। As demonic persons, they became so angry that they were not concerned with the Supreme Personality of Godhead, but simply with physical comforts and physical upliftment. तो उसके बाद उन्हें भगवान को भुला देना है, अपने ही भोग विलास में रहना है। अगर अभी भी आप देखेंगे जो साइंटिफिक सोसाइटी है, इतना सारा रिसर्च करने के बाद वो खोजती क्या है, वो बेसिकली सुख सुविधा की चीजों को ही खोजेगी। हमको लगा रही हमने एडवांसमेंट कर लिया, लेकिन हमको लगा हमने वेंटिलेटर बना लिया, लेकिन हम अच्छे से मर भी नहीं पा रहे, उस वेंटिलेटर में जाके मरना पड़ रहा है। आप हमको भी मेडिसिन का, दवाई का देख लीजिए बॉटल, उसमें ऐसे कुछ लिखेगा इंग्रेडिएंट आपको पता ही नहीं। तो ये जो तरीका है ना, ये एकदम ये आसुरी तरीका है। भगवान को भूल जाओ, बाकी हम तुम्हें संभाल लेंगे। आपकी जरूरत है, आपको कंफर्ट चाहिए तो, लेकिन वो बोलते हम संभाल लेंगे। अब भगवान कहाँ है इसमें, भूल जाओ। ये आसुरी तो साइलेंट आसुरी होते हैं, आके बीच में रहेंगे और बहुत ऐसा भगवान को डिनाइल मोड में रखेंगे। अच्छा लेंगे सारा तो भगवान का। हाँ? अब जैसे बॉलीवुड में मूवी बनाते हैं तो कोई सीन दिखाते भी है तो नदी और समुद्र के इन्होंने बनाया क्या, तो भगवान का है, तो वैसा है। तो लेते तो ये भगवान का ही। अब ये लोग भी जो कोई मशीन बनाते तो आयरन और इनके बाप ने बनाया हो, तो भगवान ने बना के रखा था, उसको लेके आप लोहा बनाते हो। तो वो इतना ही था कि पहले वो लोहा छोटे छोटे गांव में घर में बन जाता था। अब क्या हो गया, अब वो बस सेंट्रलाइज्ड हो गया है कि जो है आप कहीं भी खोदो आपको आयरन और मिल जाएगा। तो आयरन और मिल जाता था, उसका लोग लोहा बना लेता था। अब क्या हो गया है कि वो लोहा बस इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, हर चीज को हम बनाएंगे। लेकिन भगवान को भूल जाओ। हाँ, फिर आपके लिए इतना मूवीज रहते हैं, इतना एंटरटेनमेंट चैनल्स रहते हैं। अच्छा उन्होंने क्या किया, अच्छा भगवान पे विश्वास करते हो कोई बात नहीं, हम आपके भगवान को भी एंटरटेनमेंट में ले आएंगे आपका रामायण हम दिखाएंगे, महाभारत हम दिखाएंगे, है ना, और हमारे स्टाइल से दिखाएंगे। जितना हमको कपड़ा पहनाना पहना देंगे, हमारे स्टाइल से दिखाएंगे, स्टोरी ट्विस्ट कर देंगे, और आपको उसी में विश्वास होगा क्योंकि आपने टीवी में देखा है। शास्त्र खोल के पढ़ेंगे नहीं, हम टीवी में ही देखेंगे। देवर डेकोरेटेड विद ये जो भी है, हाँ, तो उनको यहाँ पे आचार्य लिखते हैं इस श्लोक में कि ये जो उन्होंने इतना करने के बाद भी उनको कोई नरक नहीं भोगना पड़ रहा है, उसे वो ये दिखा रहे हैं कि they did not have to trace the hellish suffering though they performed many sinful acts without pious acts and attained lordship over the three worlds with power, enjoyment and wealth। तो डायरेक्टली उनको जो मिल गया है, इसे पता चलता है कि वो ब्राह्मणों का जो श्राप है वो एक तरह से नलीफाई हो गया। अब केवल भगवान की इच्छा के लिए जय विजय आए हैं, ये इससे पता चलता है। ठीक है, 17वां। दिवी स्पृशौ हेम किरीट कोटि भी निरुद्ध काष्ठौ स्फुरदंगदा भुजौ गाम कंपयन्तौ चरणैः पदे पदे
कट्या सुकांचार्य मतितस्तुः. Their bodies became so tall that they seemed to kiss the sky with the crests of their gold crowns. They blocked the view of all directions and while walking shook the earth at every step. Their arms were adorned with brilliant bracelets, and they stood as if covering the sun with their waists, which were bound with excellent and beautiful girdles. ठीक है. उनके शरीर इतने ऊंचे हो गए कि उनके स्वर्ण मुकुटों के शिखर मानो आकाश को चूम रहे हों. उनके कारण सभी दिशाएं अवरुद्ध हो जाती थी और जब वे चलते तो उनके प्रत्येक पग पर पृथ्वी हिलती थी. उनके बाहुओं में चमकीले बाजूबंद सुशोभित थे. उनकी कमर में परम सुंदर करधनियां बंधी थी और जब वे खड़े होते तो ऐसा लगता कि मानो उनकी कमर से सूर्य ढक गया है. मतलब वो खड़े होते तो सूर्य ढक जाता है. इनका कमर जो है मेरू पर्वत की तरह विशाल था. उनके शरीर इतने ऊंचे हो गए, इतने हाइट हो गए थे कि स्वर्ण मुकुटों से शिखर में आकाश चूम रहा हो. उनका मुकुट जो आकाश को चूम रहा था, इतना बड़ा. उनके कारण सभी दिशाएं अवरुद्ध हो जाती थी. सारे डायरेक्शंस जो है वो लॉक हो जाता था और जब वे चलते थे तो उनके प्रत्येक पग पर पृथ्वी धम्मा धब्बा. अब आपको समझा कि जो पृथ्वी उन्होंने नीचे गिराई वो हमारा छोटा अर्थ नहीं है. इससे पता चलता है उन्होंने जो गिराया वो पूरा का पूरा पृथ्वी है. और पृथ्वी को रसातल पे डाल दिया मतलब क्या है? पृथ्वी का लेवल भूमंडल के लेवल पे है तो उतने 1000 योजन पृथ्वी को नीचे पानी में डाल दिया. ऐसा है. सत्रह कष्ट पटी करना. 18 प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षेन यः पाक् स्वदेहाद्यमयोरजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा यं तं हिरण्याक्षं सूतसाग्रतः. Kashyap Prajapati, the creator of living entities, gave his twin sons their names. The one who was born first, he named Hiranyaksha, and the one who was first conceived by Diti, he named Hiranyakashipu. जीवात्माओं के सृष्टा कश्यप ने अपने जुड़वा पुत्रों का नामकरण किया. जो पहले उत्पन्न हुआ उसका नाम उन्होंने हिरण्याक्ष रखा और जिसको दीति ने गर्भ में धारण किया था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा. अब ये दोनों आ गए हैं. टैणक टैणक बैकग्राउंड म्यूजिक. बैकग्राउंड म्यूजिक. तो यहाँ पे तात्पर्य प्रपात लिखते हैं, देयर इज अथॉरिटेटिव वैदिक लिटरेचर कॉल्ड पिंड सिद्धि इन विच द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी इज वेरी नाइसली डिस्क्राइब्ड. तो पिंड सिद्धि नाम का एक ग्रंथ है. अच्छा, खोज के रखता हूँ, अगर लाइब्रेरी में होगा तो काम आएगा. मेरे रिसर्च वाले 1 मिनट लिखते तो भूल जाता कभी भी. तो पिंड सिद्धि. ओके, अच्छा बुक है. और मेडिकल अभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं. अभी बच्चों को आयुर्वेद, कॉस्मोलॉजी ये सब थोड़ा करवा रहे हैं. तो ये सब रेफरेंसेस ले लेके बच्चों का एक नेचुरल सिस्टम बना रहे हैं. देखते हैं कैसे होगा. It is stated that when male secretion enters the menstrual flux in the uterus in 2 successive drops, the mother develops 2 embryos in her womb, and she brings forth twins in a reverse order to that in which they were first conceived. And the child conceived first is born later,
and the one conceived later is born fourth first. The first child conceived in womb lives behind the second child. So when birth takes place, the second child appears first and the first child appears second. In this case, it is understood that Hiranyaksha, the second child conceived, was delivered first, whereas Hiranyakashipu, the child who was behind him, being conceived first, was born second. तो ये है कि अब ये मेरे को थोड़ा बाउंसर जा रहा है, मैं पढ़ा नहीं था परपुट पहले. हाँ, तो ये है कि जो पहले कंसीव होता है वो बाद में बाहर आता है, ऐसा कुछ इसमें है. वो आप लोग खुद पढ़ लीजिए हिंदी में, मेरे को एक बार और पढ़ना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा. आचार्य को लिखा हुआ, हाँ यहाँ पे लिखा पिंड सिद्धि. पिंड सिद्धि में श्लोक है, व्हेन अ पर्सन इम्प्रेग्नेट्स हिमन ट्वाइस इन द वूम, the two embryos are born in reverse order to impregnation. From the perspective of कश्यप. हाँ, तो हिरण्यकशिपु जो है वो कश्यप के दृष्टि से बड़ा था और हिरण्याक्ष छोटा था, लेकिन जन्म की दृष्टि से पहले हिरण्याक्ष बाहर आया, तो हिरण्याक्ष बड़ा हो गया और हिरण्यकशिपु तभी छोटा हो गया. ऐसा है. Though either could be considered elder because the stronger position of the father Hiranyakashipu, हिरण्यकशिपु जो है उसको बड़ा माना जाएगा. वैसे दोनों साथ में आए हैं तो ज्यादा है नहीं देरी, पर ठीक है. तो इसका मतलब जो बाद में आता है वो बड़ा है. हाँ, ये देखो, ये अभिजीत प्रभु बता रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसका मतलब हिरण्यकशिपु बड़ा हो गया. ओके प्रभु, आपके पास ये ग्रंथ है क्या पिंड सिद्धि वाला? अभिजीत प्रभु, वो भी खोज रहे हैं. मेरे पास होना चाहिए, पर ये लाइब्रेरी में इतना बुक है कि मैं खुद नहीं जानता क्या क्या इसमें. ठीक है. 19. चक्रे हिरण्यकशिपुः दोर्भ्याम ब्रह्मवरेण च वशे सपान्लान् लोकान् स्त्रीन् कुतो मृत्युर उद्धतः. The eldest child Hiranyakashipu was unafraid of death from anyone within the three worlds because he received a benediction from Lord Brahma. He was proud and puffed up due to his benediction and was able to bring all three planetary systems under control. ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकशिपु को तीनों लोकों में किसी से भी अपनी मृत्यु का भय न था, क्योंकि उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ था. इस वरदान के कारण यह अत्यंत दंभी तथा अभिमानी हो गया था और तीनों लोगों को अपने वश में करने में समर्थ था. तो जो बड़ा बेटा है हिरण्यकशिपु, वो करने लगा, उसको किसी मौत का डर नहीं था, इधर उधर सब त्राहिमाम कर दिया तीनों लोकों में. अब याद रखना, तीनों लोकों तक ही किया था, यानी भूलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक तक, यानी ऑब्वियसली पाताल तक भी उसका कंट्रोल आ ही जाता है, इधर से इधर तक. इसके ऊपर वो नहीं जा सकता, वो उधर जाएगा, वो अलग भूमि है. ठीक है. 20वां श्लोक. हिरण्यक्षो नुजस्तस्य प्रियः प्रीतिकृदन्वहं गदापाणिर्दिवं जायातो युयुत्सुर्मृगयन् रणम्. His younger brother Hiranyaksha was always ready to satisfy his elder brother by his activities. तो हिरण्याक्ष जो है वो हिरण्यकशिपु मदद करने में लगा हुआ था. हिरण्याक्ष took a club on his shoulder and traveled all over the universe with a fighting spirit just to satisfy हिरण्यकशिपु. तो हिरण्याक्ष गदा लेके सब जगह जाके जो है अपने भाई हिरण्यकशिपु का परचम लहराने के लिए भाग रहा था, एकदम झंडा लगाने के लिए. प्रभुपाद एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखते हैं. विवेक जी म्यूट करिए. विवेक जी म्यूट करिए, म्यूट विवेक. The demonic spirit is to train all family members to exploit the resources of this universe for personal gratification, where the godly spirit is to engage everything in the service of the Lord. Hiranyakashipu was himself very powerful, and he made his younger brother Hiranyaksha powerful to assist him in fighting with everyone and lording it over material nature as long as possible. तो वो हिरण्याक्ष जो है सबको टेम करके रखा था
और अपने भाई को बोलता था तुम भैया आगे रहो, हम लोग देख लेंगे क्या करना है। 21 तम वीक्ष्य दुस्सजवम रणत्कांचन नूपुरम वैजयन्त्यास्त्रजादुष्टम मंस्य अंश न्यस्त महागदम। Hiranyaksh's temper was difficult to control. He had anklets of gold tinkling about his feet. He was adorned with gigantic garland and he rested his huge mace on one of his shoulders. हिरण्याक्ष के आवेग को नियंत्रण कर पाना कठिन था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी। उसके गले में विशाल माला सुशोभित थी और वह अपनी विशाल गदा को अपने एक कंधे पर धारण किए था। तो ये इसका वर्णन है। हिरण्याक्ष जो है उसको रोकना मुश्किल था क्योंकि उसके पैरों में सोने के नुपुर थे, नुपुर भी सोने के थे। उसके गले में विशाल माला शोभित थी और वह अपनी विशाल गदा को एक कंधे पर धारण किया था। जो गदा जैसे गदा एक धारण किया। बच्चा लोग आवाज कर रहे हैं। हे हरि बोल माधव, उसको बोलो क्लास चल रहा है मेरा, शांत रहिए। 22 अरे शांति, क्लास चल रहा है, बब्लास्ट मार रहे तुम लोग, शांति। का युद्ध कर रहा तुम लोग, गदा युद्ध नहीं, बातें कर रहे हैं। मीटिंग, अच्छा तुम लोग का भी मीटिंग होते हैं। 10th पास आउट बच्चे। 22वां मनोवीर्योत्सिक्तम् आश्रण्यं कुतो भयं भीतानि लीलिरे देवः ताक्षस्त्रा इवाहयः। His mental and bodily strength as well as the boon conferred upon him had made him proud. He feared death at the hands of no one and there was no checking him. The gods therefore were seized with fear at his very sight and they hid themselves, even as snakes hid themselves for fear of Garuda. उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरदान ने उसे दंभी बना दिया था। उसे न तो किसी से अपनी मृत्यु का भय था और न उम्र में न उस पर किसी का अंकुश था। अतः देवता उसे देखकर भी भयभीत हो उठते थे और अपने को उसी प्रकार छिपा लेते जिस तरह गरुड़ से के भय से सर्प छिप जाते हैं। जो गरुड़ से सब लोग, देवता भी जो है ना उससे डर गए थे, इतना उसको परेशान कर रखा था। तो इंद्र और इन लोग का ना वो ध्रुव लोक के नीचे उनका वो रहता है, जो आपको तारे वारे दिखते हैं उतना उनका लोक रहता है, उसी के अंदर वो लोग ये सब कर लेते हैं। ठीक है। 23वां स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा सहसा महसा स्वेना दैत्यराट् सेन्द्रादेव गणान् शिवान् अपश्यन् व्यनदद्भृशम्। On not finding Indra and other demigods who have previously been intoxicated with power, the chief of Daityas, seeing that they had all vanished before his might, roared loudly. तो यहाँ पे लिखा है कि पहले अपनी शक्ति के मद से चूर रहने वाले इंद्र तथा अन्य देवताओं को अपने समक्ष न पाकर तथा यह देखकर कि उसकी शक्ति के सम्मुख वे छिप गए हैं, उसे दैत्यराज ने गंभीर गर्जना की और उसने डहकारा मारा। जब देखा कि ये लोग पहले वहां इंद्र नहीं दिख रहा है, इंद्र नहीं दिख रहा है और अभी छुप गया है, तो और भी वो एकदम मतलब ज्वलंत हो गई। अब मैं दिखाता हूँ इन सबको, पावर आ गया, मतलब ओपोनेंट डर गया। कबड्डी होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे वो अंदर आता है तो लोग वो प्लेयर्स ऐसे होने लगते हैं, उससे दूर होते रहते हैं, तो उससे उसको और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन इसमें एक रिस्क है, पीछे से आके कोई उसको पकड़ सकता है, लेकिन उधर ध्यान देना होता है। वैसे ये जो है हिरण्याक्ष आ तो गया, अब सब लोग देवता लोग डर गए।
23वां हो गया, 24वां। आफ्टर ततो निवृत्त क्रीडिष्यन् गंभीरम भीम निस्वनम विजगाहे महासत्वो वर्धिम मत्त इव द्विपः। After returning from heavenly kingdom, the mighty demon, who was like an elephant in wrath, for the sake of sport dived into deep ocean, which was roaring terribly. तो वहां से स्वर्गलोक से लौटने के बाद मत वाले हाथी के समान उस महाबली असुर ने भयानक गर्जना करते हुए गहरे समुद्र में क्रीड़ावश डुबकी लगाई। ठीक है, तो अब ये जो है डीप डाइव इधर है 24। समथिंग देयर वुड बी हिज इक्वल और ही कुड फाइट। तो क्या कर रहे थे उन्होंने, पहले तो ऊपर स्वर्ग लोग गए, फिर नीचे जो ओशन है उसमें भी जम मारा। अभी एग्जैक्टली ओशन कौन सा है कॉस्मोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना पड़ेगा। ओशन में जाके देखा कि कोई है क्या, तो खोजे उनको, उसके बाद वहां भी उनको कुछ नहीं मिला। 25वां, तस्मिन् प्रवृष्टे वरुणस्य सैनिका यादो गणः सन्निधियः ससाध्वसः अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता दूरतरं प्रदुर्द्रुवुः। On his entering the ocean, the aquatic animals who formed the host of Varuna were stricken with fear and ran far away. Thus Hiranyaksha showed his splendor without dealing a blow. समुद्र के में उसके प्रवेश करते ही वरुण के सैनिक समस्त जलचर प्राणी डर गए। हाँ, समुद्र के उसके वश में करते वरुण और उनके समस्त, यानी वरुण वाला है मतलब ये वाला समुद्र में छलांग मारा है। हाँ, बहुत दूर भाग गए। इस प्रकार बिना वार किए ही हिरण्याक्ष ने अपनी धमक जमा ली। हिरण्याक्ष ने अपनी फिर धमक जमा ली क्योंकि सब डर गए थे। 26वां, सवर्षपूगान नुदधौ महाबल चरन् महोर्मी क्षणसे निरीतान्महुः मौर्व्याभिजग्ने गदया विभावरी मासे दिवांस्तात् पुरीं प्रचेतसः। Moving about the ocean for many years, the mighty Hiranyaksha smote the gigantic wind-tossed waves again and again with his iron mace and reached Vibhavari, the capital of Varuna. हे विदुर, वह महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में घूमता हुआ वायु से दोलायमान उत्ताल तरंगों पर अपनी लोहे की गदा से बारंबार प्रहार करता हुआ वरुण की राजधानी विभावरी में जा पहुंचा। तो ये विभावरी इधर उधर का नहीं है, आप जब कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे तो भूमंडल में जो विभावरी किसका है, ये वायु का है ना, किसका है, वरुण का। इंद्र, यमराज, या तो वेस्ट नहीं तो नॉर्थ, दोनों में से एक है, देखना पड़ेगा किसका है, पर एक वरुण का है राजधानी, वहां जाके पहुंच गए। दिखाता हूं करके, तो इधर नहीं है, न केवल जम्बू द्वीप नहीं है, तो पूरे सप्त द्वीपों में वहां जाके करके आया वो। अभी हम लोग बच्चों के साथ लकड़ी का कॉस्मोलॉजी मॉडल भी बनाना चालू कर रहे हैं। आप में से जो आना चाहते हैं यहाँ आ सकते हैं, यहाँ के देख भी सकते हैं। 27 तत्रो हमने पढ़ लिया था ना, 26 पढ़ लिया ना, हाँ ये 27 तत्रोपलभ्या सुरलोकपालकं यादो गणानां वृषभं प्रचेतसं स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपत्य नीचवत् जगाद में दैयाधिराज संयुगम। Vibhavari is the home of Varuna, lord of aquatic creatures and guardian of the lower regions of the universe, where the demons generally reside. There Hiranyaksha fell at the Varuna's feet like a low-born man, and to make fun of him, he said with a smile, "Give me battle, O Supreme Lord." वहां विभावरी गए। विभावरी वरुण की पुरी है और वरुण समस्त जलचरों के का स्वामी
तथा ब्रह्मांड के अध क्षेत्रों का राक्षस रक्षक है ना, जहां सामान्य रूप से में से असुर वास करते हैं। वहां पहुंचकर हिरण्याक्ष नीच पुरुष के समान वरुण के चरणों पर गिर पड़ा और उसकी हंसी उड़ाने के लिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझे बुद्धि दी, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। मतलब हिरण्याक्ष इतना बदमाश था, जाके पांव में गिर रहा है, रगड़ रहा है, अरे नहीं महाराज, आप हमसे युद्ध की भिक्षा दीजिए, मतलब आओ युद्ध करो, मैं तुम्हें मारू। देवताओं को कितना फंसाने का काम कर रहे हैं। 28 तमलो कपालो अधिपतिर्बृहश्रवा वीर्यपाहो दुर्मद वीरमानिनाम विजित्य लोकेऽखिल दैत्य दानवान् यद राजसूयेन पुराजयजत् प्रभो। You are the guardian of an entire sphere and a ruler of wide fame. Having crushed the might of arrogant and conceited warriors, and having conquered all the Daityas and Danavas in the world, you once performed a Rajsuya sacrifice to the Lord. तुमने जो है बहुत सारे, आप समस्त, मतलब उनको बोल रहा है वरुण जी को, आप समस्त गोलक के रक्षक तथा अत्यंत कीर्तिवान शासक हैं। अपने अहंकार की तथा मोहग्रस्त वीरों के दर्प को दो दल कर तथा इस संसार में सभी दैत्यों और दानवों को जीतकर भगवान के हेतु एक बार राजसूय यज्ञ संपन्न किया था। वरुण को कह रहे हैं, मतलब वरुण जी से पंगा ले रहे हैं। स एवमुत्सिक्तमदेन विद्विषा दृढ़ं प्रलब्धो भगवान् पांपतिः रोषं समुत्थं शमयन् स्वया धिया व्यवोचच्चङ्गोपशमं गता वयम्। Thus mocked by an enemy whose vanity knew no bounds, the worshipful lord of the waters vexed and angry, but by dint of his reason, he managed to curb the anger that had sprung up in him and replied, "O dear one, we have now desisted from warfare, having grown too old for combat." अत्यंत दंभी शत्रु के द्वारा इस प्रकार उपहास किए जाने पर जल के पूज्य स्वामी को क्रोध तो आया, किंतु तर्क के बल पर वे उस क्रोध को पीप गए और उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, हे प्रिय, युद्ध के लिए अत्यधिक बूढ़ा होने के कारण अब मैं युद्ध से दूर रहता हूं। मैं अभी युद्ध से दूर रहता हूं, मुझे क्षमा कर दे, मैं आ जाता, लेकिन हम लोग बूढ़े हो गए, हम लोग युद्ध नहीं करते। 30 कह रहे हैं, पश्यामि, इसमें क्या तात्पर्य ज्यादा है नहीं। पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनात् यह संयुगे त्वां रणमार्ग कोविदम् आराधिष्यत्यसुरर्षभेहितं मनस्विनोऽयं गृणते भवादृशः। You are so skilled in war that I do not see anyone else but the most ancient person, Lord Vishnu, who can give satisfaction in battle to you. Therefore, O chief of the Asuras, approach him, whom even heroes like you mention with praise. तुम युद्ध में इतने कुशल हो कि तुम मुझे परम पुरातन पुरुष भगवान विष्णु के अतिरिक्त तो कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हें युद्ध में तुष्टि प्रदान कर सके। अतः हे असुर श्रेष्ठ, तुम उन्हीं के पास जाओ जिनकी तुम जैसे योद्धा भी बड़े बड़ाई करते हैं। वो कह रहे जाओ उन लोगों से युद्ध करो, थोड़ा हम लोग को छोड़ दो। ढकल दिया, जाओ भगवान के पास, बॉस के पास जाओ। 31 तम वीरमारादविपद्य विस्मयः सयिष्यसि वीरशये शुश्रुभिर्वृत्तः यस्त्विधानामसतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सद अनुग्रहेच्छया। Varun continued, on reaching him, you will be rid of your pride at once and will lie down on the field of battle, surrounded by dogs for eternal sleep. It is in order to exterminate wicked fellows like you and show his grace to the virtuous that he assumes his various incarnations like Varaha. तो तुम जैसे लोगों के घमंड को चूर करने के लिए उधर ही ठीक है, उधर ही जाओ और उनसे मार खाओ, जमीन में लेटोगे, जब कुत्ते बिल्ली आगे बैठे रहेंगे खाने के लिए तब समझ में आ जाएगा वही है तुम्हारे लिए अच्छे हैं। ऐसा बोल के जो है उनको प्रेरित करते हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये अध्याय खत्म हुआ। कल हम लोग 17वें अध्याय में प्रवेश करेंगे और हिरण्याक्ष जो है भगवान से लड़ाई करेगा। तो आज हम क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे क्योंकि अभी 9:15 हुआ है, 9:10 हुआ है। अभी हमारा मीटिंग पहले भी चल रहा था, वापस चल रहा है हमारा थोड़ा सा साउथ इंडिया यात्रा, फंड कलेक्शन, फिर अगला एडमिशन। हम लोग यहाँ पे 350 पेड़ लगाने का प्लान कर रहे हैं। तो आप में से कोई मतलब एक पेड़ का हम लोग 500 रुपये लगता है, प्लस लगाने वाने और 500 से 1000 रुपये अगर आप लोग डोनेट कर सकते हैं तो हम लोग यहाँ 350 पेड़, हमारे यहाँ 200 बाय 200 का लैंड है इधर सामने गुरुकुल के मंदिर के साइड में। तो पूरा उसको मंदिर के साइड में फूलों का वो लगा रहे हैं, टेम्पल हॉल के साइड में। और इसको थोड़ा सा आम मतलब हम लोग लगा रहे हैं, कौन से आपको बता रहा हूँ पेड़ लिखकर हम लोग लिस्ट बनाए थे। आप लोग वो पेड़ भी दे सकते हैं, ऐसा अच्छा से पेड़, लेकिन यहाँ तक कुरियर करके अच्छे से भेजना होगा। आपको दिखाता हूँ क्या क्या है उसमें, 1 मिनट से पढ़ के सुनाता हूँ। व्हाट्सएप में ये रहा, ये देखो। मैंगो, आम, अमरूद, चीकू, मौसम्बी, सहतूत, अंजीर, आंवला, सहजन, जैक फ्रूट, स्टार फ्रूट, तेज पत्ता, दालचीनी, लिच्ची, जामुन, रुद्राक्ष, नींबू, कोकोनट, नारियल का बहुत सारा लगेगा क्योंकि बाउंड्री पे लगा रहे पूरा, और बेल, जाम फ्रूट, जो जाम एक होता है ऐसा टाइप होता है, और चंदन के 1-2 पेड़ लगा देंगे, ऐसे भगवान के सेवा में लगेगा भी, चंदन यात्रा वगैरह में ऐसा है। तो आप में से कोई करेगा तो मैसेज कर दीजिएगा। अभी हम लोग का पीपल का पेड़ लगाया हुआ है, पहले पीपल को बीच में लगा देंगे। एक बहुत अच्छा वाटिका बना रहे हैं यहाँ पे, अच्छा सुंदर करेंगे उसको। यहाँ बीच में यज्ञशाला होगा, उस यज्ञशाला में हम लोग जैसे गांव के लोग भी कुछ विवाह करना चाहते हैं, कभी कोई करना चाहते तो एक फेस्टिवल्स के लिए, यज्ञ के लिए वो हमेशा रहेगा। ठीक है, तो कल हम लोग मिलेंगे। थोड़ा अभी हम लोग का मीटिंग है, फिर क्वेश्चन आंसर चालू है। तो कल आप लोग, कल आज वैसे भी कुछ था नहीं, डिस्क्रिप्शन था। कल जो है लड़ाई युद्ध चालू होगा। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्णा।